हिमालयन क्षेत्र में अपनी विवादित सीमा पर दो विश्व शक्तियां हिंदुस्तान और चीन एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं, जिस वजह से हाल के सालों में भारत और चीन के बीच संबंध सबसे ज्यादा खराब हैं। इसका मूल कारण है इन दोनों देशों के बीच 3440 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा। दोनों देश पिछले कुछ सालों से LOC पर काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहे हैं। कई बार सैन्य स्तर की बातचीत के बावजूद भी दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी जारी है। सबसे हालिया झड़प 9 दिसंबर को देखने को मिली, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक घायल भी हुए। इस झगड़े की शुरुआत साल 2017 में डोकलाम से हुई, जब चीन ने इलाके में सड़क बनाने की शुरुआत की, जिसका भूटान ने कड़ा विरोध किया। और जब चीन नहीं माना तो भूटान ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने दखल कर सड़क निर्माण रुकवा दिया, क्योंकि चीन अगर सड़क निर्माण में सफल हो जाता तो नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी खतरे में आ जाता। लगभग 10 हफ्तों तक दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस मामले को लेकर बातचीत भी होती रही और आखिरकार 72 दिनों के बाद भारत और चीन के बीच जारी टकराव खत्म हो गया। लेकिन साल 2020 विशेष रूप से सबसे हिंसक था, जहां गलवान घाटी की झड़प बंदूकों की जगह लाठी और क्लबों से लड़ी गई। ये टकराव दोनों पक्षों के बीच 1975 के बाद से सबसे घातक था। भारत ने तो अपनी सैनिकों की वीर गति को स्वीकार किया, लेकिन चीन अपने सैनिकों की मौत को काफी समय तक टालता रहा। इसके बाद अगस्त में भारत ने चीन पर एक हफ्ते के भीतर 2 बार सीमा पर सैन्य तनाव भड़काने का आरोप लगाया, तो वहीं चीन ने दोनों आरोपों से इनकार कर भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। फिर सितंबर में भारत ने चीन पर हवा से फायरिंग करने का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए चीन ने भारत पर अपने सैनिकों पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। और अगर यह सच है तो 45 साल में पहली बार सीमा पर गोलियां चली होंगी, क्योंकि 1996 के एक समझौते के तहत दोनों देश गोली न चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों ने 1962 में केवल एक ही युद्ध लड़ा है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब अगर ऐसा कोई युद्ध लड़ा गया तो यह विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं और इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने का एकमात्र रास्ता है बातचीत, क्योंकि दोनों देशों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है।